लगातार हम बिहार की सियासी हलचल के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। साल के अंत में यहां पर चुनाव होने वाले हैं। चुनावी साल में अलट पलट का खेल फिर से शुरू होने के संकेत मिलने लगे हैं। लालू यादव ने खुलेआम नीतीश को साथ आने का ऑफर दे दिया, कह दिया है कि दरवाजा खुला है। सवाल यह है कि क्या वाकई में नीतीश तीसरी बार लालू के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं? पटना से लेकर दिल्ली तक इस सवाल ने सियासी सरगर्मी बढ़ाकर रखी है और आज जनहित की यही है हमारी कवर स्टोरी। एक सवाल जो लोगों के जहन में है नीतीश कुमार को लेकर के, नए साल पर दरवाजा आपका खुला हुआ है? हमारा तो खुला हुआ है, नीतीश कुमार को भी खोल कर रखना चाहिए। अगर वो आते हैं तो संभावनाएं हैं आप उनको साथ लेंगे? नहीं आते हैं तो काहे नहीं लेगा, साथ ले लेंगे। फिर आएंगे तो रख लेंगे आप? हाँ रख लेंगे। सारी गलती आप माफ कर देंगे? माफ कर देंगे। नए साल के पहले दिन लालू ने नीतीश के लिए दरवाजे खोलने का ऐलान किया तो बिहार की सियासत में भूचाल आ गया। नए साल पर दरवाजा आपका खुला हुआ है? हमारा तो खुला हुआ है, नीतीश कुमार को भी खोल कर रखना चाहिए। चर्चा कई दिन से चल रही थी। अटकलों का बाजार पहले से गर्म था। लालू ने अपने बयान से उसे और हवा दी। आरजेडी नेताओं ने नीतीश के लिए पलक पावड़े बिछा दिए। जो बीजेपी के खिलाफ, सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ, देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए जो आएंगे उनका स्वागत है। ऐसा नहीं कि आग एक तरफ लगी है, जेडीयू के अंदर कंफ्यूजन है। कोई लालू पर सवाल उठा रहा है तो कोई नीतीश का कद बता रहा है। तो उनको साथ आना चाहिए। बड़े छोटे भाई का भी रिश्ता है। हाँ रिश्ता तो है, आज भी लोग निभाते हैं रिश्ता। वो समझते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर सकता है। देखिए मसला ये है कि राजद के लोग इस बात को समझ चुके हैं कि बिना नीतीश कुमार जी के उनकी नैया पार नहीं हो सकती है। नीतीश कुमार जी सोना है ना, हर गठबंधन के लोग चाहते हैं कि नीतीश जी का साथ उनको मिले। लालू आरजेडी भी चाहती है कि उनसे जुड़कर अपना सम्मान बढ़ाएं। जाहिर सी बात है, उन्होंने अपनी भाषा से, अपनी शैली से इसी बात को प्रकट किया है ना कि वो लोग भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी का साथ मिले। नीतीश कुमार जी सबके हैं। जेडीयू के नेता कंफ्यूजन में इसलिए भी हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट नीतीश ने ही क्लियर नहीं किया। लालू के बयान पर आज पत्रकारों ने जब सवाल किया तो महीने भर बाद नीतीश ने भले ही कैमरे पर मुंह खोला लेकिन मानो कुछ न बोला। लालू जी ने एक ऑफर दिया है आपको कि नीतीश जी आ जाए हमारे तरफ, हम माफ कर देंगे। आप क्या बोल रहे हैं? चाहते तो नीतीश साफ साफ मना कर सकते थे, लेकिन इसकी जहमत उठाई नहीं। अटकलों के बाजार को गर्म रहने दिया। शायद यही वजह रही कल तक नीतीश के लिए दरवाजा बंद कहने वाले तेजस्वी भी नीतीश का नो एंट्री पर गोलमोल जवाब देने लगे। आप पत्रकार लोग आप पूछते रहते तो क्या बोलेंगे? आप लोग को ठंडाने के लिए बोले। आपके साथ नीतीश जी रहेंगे सर? देखिए एक बात समझ जाइए, पहले ही स्पष्ट हम लोगों ने कर दिया। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश चाचा जी का विदाई तय है, अब थक चुके हैं। खिचड़ी के मौके पर बिहार में सियासी खेला होना चर्चित मुहावरा बन चुका है। तो सवाल ये क्या वाकई में खेल होने वाला है? लालू यादव को नस नस नीतीश जी जानते हैं। लालू जी डर चुके हैं कि एनडीए के लोग बुरी तरह लोकसभा में हराए और आगे भी हराएंगे। देखिए लालू जी को चिंता है, उसके बाद उस परिवार में किसको कौन चिंता है? रास्ते को पकड़कर लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। इस पूरे एपिसोड से बीजेपी की धड़कन इसलिए बढ़ सकती है क्योंकि इस बार अगर खेल हुआ तो पटना से लेकर दिल्ली तक की गद्दी पर असर होगा। वैसे कहीं तो ऐसा कुछ लगता नहीं है, लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए कह नहीं सकते। पिछले साल इसी महीने अल्टा पल्टी का खेल हुआ था। सीएम नीतीश कुमार पलटेंगे या नहीं, ये दावे के साथ कोई नहीं कह सकता, लेकिन जिस तरह की सियासी बयार बिहार के गलियों में बह रही है उसमें कुछ भी संभव है। सबसे पहले आज की एक तस्वीर आपको दिखा देते हैं जो काफी कुछ बयां कर रही है। ये तस्वीर राजभवन की है। मौका नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के शपथ ग्रहण समारोह का था। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव इस समारोह में शामिल हुए। जिस तरह से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार इस तस्वीर में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं उससे बिना कुछ सोचे समझे काफी कुछ देखा जा सकता है। वैसे ये कर्टसी मुलाकात थी, लेकिन राजनीति में तस्वीरें भी कई सवालों के जवाब खुद ब खुद दे देती हैं। इन तस्वीरों को लेकर आरजेडी के समर्थक खासे उत्साहित हैं। अब सवाल यह है कि क्या वाकई में लालू यादव और नीतीश कुमार फिर से साथ आएंगे? असल में स्वार्थ दोनों का है। लालू यादव जहां नीतीश को साथ लेकर उनके कोर वोट बैंक को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं ताकि जीत की स्क्रिप्ट लिख पाए,
वहीं नीतीश इस वक्त बीजेपी के साथ सीट और सीएम के नाम पर बार्गेन करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। नीतीश दबाव की राजनीति पहले भी करते रहे हैं। 2020 में उन्होंने दबाव बनाकर बीजेपी के साथ लगभग बराबर का समझौता कर लिया था। इस बार भी उनकी वही कोशिश है। नीतीश का पलट पुराण बीजेपी को असहज पहले भी करता रहा है, आज भी यकीनन तस्वीरों की बात कर रहा होगा। हालांकि इसको लेकर अभी तक कयास हैं। 1994 में पहली बार लालू से अलग होकर नीतीश ने समता पार्टी बनाई, जो बाद में जेडीयू हुआ। 1996 में पहली बार नीतीश और बीजेपी का गठबंधन हुआ, जो 2013 तक साथ साथ चला। 2015 में लालू और नीतीश करीब 20 साल के बाद दोस्त बने। 2017 में नीतीश फिर से लालू से दूर हो गए, बीजेपी के साथ वापस चले आए। 2022 में नीतीश कुमार ने फिर से पलटी मारी, फिर बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ चले गए। 2024 के जनवरी में फिर पलटे और आरजेडी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ वापस लौट आए। इस वक्त जेडीयू के 2 नेता केंद्र में मंत्री हैं। ऐसे में पलटना बहुत आसान नहीं रहने वाला। जेडीयू के नेता और केंद्र में मंत्री ललन सिंह का कहना है कि वो एनडीए के साथ मजबूती से खड़े हैं। लालू जी क्या बोलते हैं, लालू जी क्या नहीं बोलते हैं, कि जाके लालू जी से पूछिए। हम लोग एनडीए में हैं और मजबूती से बोलने के लिए आज़ादी है, फ्रीडम है। तो आज़ादी है, फ्रीडम है, तो कुछ बोलते रहेंगे। हालांकि इस पूरे एपिसोड ने बीजेपी पर दबाव तो बना ही दिया है। अब से कुछ देर पहले एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए पप्पू यादव ने नीतीश के पलटने का वक्त भी बता दिया है। एकदम आराम से आप देखते चलिए, दही चूड़ा मकर संक्रांति के बाद खेल होता रहता है। अगले साल भी हुआ था, इस बार भी दही चूड़ा और मकर संक्रांति का भाई भाई के बीच चलेगा। दोनों को सुरक्षित रहना है तो गठबंधन यही सेफ है। बीजेपी गठबंधन नीतीश जी के लिए भी सेफ नहीं है, उसके लिए भी।